कौन हल्ला कर रहा है जी? देखो तो वहाँ कौन हल्ला कर रहा है? कहीं भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं ना घुसा है, देख लीजिए। लेकिन अखबार और मीडिया के माध्यम से जो सुनने को मिल रहा है ये अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का क्या मैथमेटिक्स है? कौन सा आइडियोलॉजी है, कौन सा विचार है, हम लोगों को पता नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता लोलुप पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड में हम लोगों से दुर्बल पार्टी है, कमजोर पार्टी है। बहुत सारे वक्ताओं ने चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी आप तमाम लोगों के बीच में शेयर करने का काम किया। तमाम विषयों को, जो ज्वलंत विषय है जिसको रखना आपके समक्ष उचित है, तमाम विषयों को रखने का काम भी लोगों ने किया। कौन हल्ला कर रहा है जी? देखो तो वहाँ कौन हल्ला कर रहा है? उसको शांत रहने बोलो, धीरे धीरे उनको बैठाइए, शांत करिए, अभी रात हो रहा है ना। तमाम विषयों को आपके बीच रखने का काम किया और अंत में सब लोगों के वक्तव्य के बीच में एक विषय तो निश्चित रूप से आया। वह विषय यह था, कहीं भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं ना घुसा है, देख लीजिए। ठीक ठीक, एक विषय सबने स्वीकार किया, ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव का महत्व यह है कि हमारे हक हकूक अधिकार से खिलवाड़ होने की संभावना है। लोगों ने गिना है या नहीं गिना है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अखबार और मीडिया के माध्यम से जो सुनने को मिल रहा है ये अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का क्या मैथमेटिक्स है? कौन सा आइडियोलॉजी है, कौन सा विचार है, हम लोगों को पता नहीं। आखिर 400 पार होने के बाद क्या करेंगे देश के लिए, इस विषय पर भी हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए नहीं जान रहा है कि 400 पार हो जाने के बाद इनका 10 साल पार हो रहा है प्रधानमंत्रित्व का। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के रूप में रहने का 10 साल पार हो गया और 10 साल के बीच में क्या क्या देश के अंदर में हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये हम सारे लोगों के समक्ष है। कितने लोगों को नौकरी मिला, कितने लोगों को चाकरी मिला, कितना पुल हुआ, कितना कल हुआ, कितना कारखाना हुआ, कितना नियोजन हुआ, कितना खेत में सिंचाई का व्यवस्था उपलब्ध हुआ, कितना सड़क बना, कितना रास्ता बना, इन तमाम चीज हम लोगों के समक्ष में है। कितना काला धन विदेश से वापस आया, किस तरह से काला धन आपके खाते में घुसा, इन तमाम विषय को पिछले 10 साल में हम लोगों ने देख लिया और आज भी देख रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए 400 पार होने के बाद क्या होगा, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, आज भी लोगों के समक्ष रखने का काम नहीं कर रहा है। लेकिन इस विषय को नेपथ्य में रखने का, ग्रीन रूम में रखने का ये प्रयास कर रहा है कि अगर 400 पार होगा तो हो सकता है कि देश में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो लिखित संविधान है, हमारे देश में जो संविधान निर्माण के जो लोग सदस्य थे उस समय, सारे सदस्यों ने गहन विचार विमर्श करने के बाद जो कहा जाता है, जो मान्यता है कि विश्व का सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छा संविधान हमारा देश को मिला है, उस संविधान के साथ कौन सा छेड़छाड़ होगा, इसका एक चिंता हम तमाम लोगों को सता रहा है। इसलिए साथी, ये चुनाव में हमारा संविधान, हमारा जो प्रदत्त शक्ति है, प्रदत्त शक्ति संविधान में निहित है, ये शक्ति कैसे बरकरार रहे, इसका चिंता हमें करना है। इसीलिए ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। और दूसरे शब्दों में अगर इस विषय को हमने अगर कहा तो एक तरफ मर्यादा का राजनीति हो रहा है और दूसरे तरफ मर्यादाहीन राजनीति हो रहा है। मर्यादाहीन राजनीति का अर्थ क्या है, आप देख रहे हैं। मर्यादाहीन राजनीति ऐसा राजनीति है कि बताइए कि लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं या नहीं बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने का तिथि क्या है और वे पार्लियामेंट के उम्मीदवार हो जाते हैं। इस तरह का राजनीति तो हम लोग नहीं देखे हैं। आज हमारे बीच में विजय बाबू हैं, नलिन बाबू हैं। हम लोगों को असेंबली के
टिकट लेने के लिए 15 साल से 20 साल मेहनत करना पड़ा। जब दल इस विषय को समझे कि नहीं, विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता इनके अंदर में है, सामान्य ही सही लेकिन है, तब दल ने हम लोगों को टिकट देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए तमाशा, तो किस तरह का दल है यार, इसका किस तरह का नीति है, हम लोग को समझ में नहीं आता है। इसलिए मैंने इस बात को आपको कहा कि ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा है, ये मर्यादाहीन राजनीति है। और इस मर्यादाहीन राजनीति में आप देख रहे हैं, निरंतर हमारे आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन के परिवार को हमला किया जा रहा है, जबकि गुरुजी का परिवार इन लोगों को पता नहीं है कि गुरुजी का परिवार सिर्फ नेमरा से ही संपर्क नहीं रखता है, गोला से। गुरुजी का परिवार आज पूरा देश में विस्तृत हो चुका है। इनका परिवार देखने को मिलेगा, आप उड़ीसा में भी जाएंगे तो मिलेगा, आसाम में भी जाएंगे तो आपको मिलेगा, झारखंड में तो है ही है, बिहार में भी है, देश के कई प्रांत में इनका परिवार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अनुयायी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोग है। और ऐसे परिवार के ऊपर इनका हमला, एक हमला जब हम लोगों ने आप लोगों के आशीर्वाद से सत्ता हासिल किया, भारतीय जनता पार्टी से लड़ करके और ठीक ठाक ढंग से झारखंड को चलाने का काम कर रहा था, यहाँ के आदिवासी मूलवासी का काम करने का काम जब हम लोगों ने कर रहा था, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री का एक ऐसे विवादित मामला में फंसा करके जेल के अंदर में डालने का काम किया। और जैसे ही जेल में डालने का काम किया, ऐसे नहीं किया, जेल में डालने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति इतना प्रहार हुआ कि हम लोगों को भी डर लगने लगा था कि हो न हो हमारा पार्टी टूट जाएगा और हमारा भी विधायक लोग हट के भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता ललुप पार्टी है। देश के अंदर में कई दृष्टांत उदाहरण है कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली से चुना हुआ सरकार को विखंडित करके उनके दल के एमएलए को अपने दल में कर करके अपना सत्ता कायम करने का इनका दृष्टांत देश के अंदर में है। इसलिए हम लोगों को भी डर लग रहा था कि हेमंत सोरेन को अंदर करने के बाद हो सकता है कि हमारे दल को भी तोड़ने का काम लोगों ने करेगा और झारखंड का सत्ता को लेने का काम करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का झारखंड के प्रति ललुपता आज से नहीं है, बहुत पहले से है। इन लोगों ने स्वीकार कर चुका है कि अगर देश में किसी संगठन को चलाना है तो झारखंड जैसा राज्य का सत्ता उस संगठन के हाथ में होना चाहिए। और इसलिए हाथ में होना चाहिए कि झारखंड में खनिज संपदा और वन संपदा से भरा हुआ है। यहाँ काफी पैसा है, ऊपर पैसा, नीचे पैसा, दाएं पैसा, बाएं पैसा, बालू बेचिएगा पैसा, पेड़ बेचिएगा पैसा, पत्थर बेचिएगा पैसा, कोयला खोदिएगा पैसा, तरह तरह का हमारा खनिज संपदा से भरा हुआ ये प्रदेश है। इसलिए इस प्रदेश से जो राजस्व प्राप्त होता है, जो अर्थ प्राप्त होता है, इस अर्थ के प्रति इन लोगों का ललुपता है। इसलिए दिल्ली में बैठ करके झारखंड के सत्ता को हथियाने के लिए इन लोगों का निरंतर प्रयास होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, झारखंड के जनता बहुत होशियार है। आज झारखंड के अंदर में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ा शक्तिशाली और ताकतवर पार्टी है। और शक्तिशाली और ताकतवर पार्टी होने के चलते आज झारखंड की सत्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के साथ है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड में हम लोगों से दुर्बल पार्टी है, कमजोर पार्टी है। इसलिए साथ इस बात को आपके बीच मैंने बोलने का काम किया कि हमारे बहुत सारा कार्यकर्ता भाजपा का नाम सुन करके, मोदी का नाम सुन करके, उनके दल के नेताओं के नाम सुन करके कभी कभी विभ्रांत होने का काम करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से बहुत मायने में कमजोर दल है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप देखिए कैसा दल है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं और ऐसे पद में भी हूं, मेरा नाम लेना बहुत उचित भी नहीं है। और अगर इस विषय को आपके बीच में नहीं रखूं तो समझने में भी थोड़ा दिक्कत होगा। बाबूलाल मरांडी क्या है आप पूछिए। आज भी विधानसभा के अंदर में बाबूलाल मरांडी जेवीएम के माननीय सदस्य हैं।
और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। आप समझ सकते हैं। तो इस दल के लोग दूसरे दल को लेकर के टिकट देने के लिए अगर काम नहीं करेगा तो कौन काम कर सकता है? था ना कंघी छाप, अभी विधानसभा के अंदर कंघिए है, लेकिन बाहर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके दल चलाने के लिए उसके पास आदमी नहीं है, इसलिए उन्होंने बड़ो प्लेयर इधर से वहां से हायर करने का काम करता है। और वो भी किसी को मुख्यमंत्री का प्रलोभन देता है, किसी को सांसद का टिकट का प्रलोभन देता है, किसी को और दूसरा प्रलोभन दे करके ये दल किसी तरह से चलाता है। इसका मतलब साफ है। इसका मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीच बीच में कहते थे कि ये व्यापारी का एक संगठन है, सही मायने में ये एक व्यापारी का संगठन है। व्यापारिक तौर तरीका से ये दल चलता है। हमको सत्ता कैसे हासिल हो उसके लिए चिंता करता है। हमारा नीति नियम इसका कोई भी इसका मायने नहीं रखता इस दल के अंदर में। इसलिए साथी, आप नाला कुंडहित के अंदर में भी आप अगर देखेंगे तो आप हमको बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कौन कार्य करता है जो यहाँ के प्रतिनिधित्व करने का कुवत रखता है? नहीं है। एक भी नाला कुंडहित फतेहपुर का आदमी नहीं है। आप उनसे गांव का नाम पूछिए कि भाई आपका गांव कहाँ है, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, आपका ब्लॉक कहाँ है, देखिएगा एक भी नाला कुंडहित फतेहपुर का नहीं है, सब बाहर का है। यहाँ भी बाहरी आदमी का घुसपैठी है। सब बाहर का आदमी आकर के कुर्ता पायजामा पहन कर राजनीति करता है। और हमको भी शर्म लगता है, कठिन शर्म लगता है कि हाय भारतीय जनता पार्टी में एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो यहाँ प्रतिनिधित्व करने की ताकत रखता है। बड़ी दुख होता है, बड़ी तकलीफ होता है। बाहर का आदमी को ला करके यहाँ के लोगों के बीच में तुम राजनीति करोगे, पीछे घूमोगे, हमारा बेटा बेटी उन लोगों का पीछे घूमेगा, बहुत खराब लगता है। इसलिए हम लोग जानते हैं जितना नकारा लोग है, जितना नकारा है, परिवार से, गांव से, मोहल्ला से, पाड़ा से, सब लोगों का जमा बड़ा सारा उसी पार्टी में है। क्या हम बताएंगे? इसीलिए साथी आपको बता देना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के सामने नहीं है। आप अपना मनोबल को ऊंचा करके आज हम लोग बूथ में सारे लोग जो इकट्ठा हुए हैं, सारे लोग मन ठान लीजिए, धूप का समय है। धूप में हम अगर फतेहपुर का आदमी को नाला जाने के लिए बोलेंगे तो तकलीफ होगा, नहीं जा पाइएगा। गाड़ी में भी घूमने के लिए बोलेंगे तो तकलीफ होगा। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग हर बूथ को अपने घेरे में ले लेंगे। हमारा बूथ के अंदर में जो हमारे समर्थक हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको पहरा भी हमको देना है कि कहीं तो बाहर का ये ताकत आकर के लोगों को बरगलाने का काम नहीं न कर रहा है, उसको पहरा भी देना है। और जो लोग भटक गए हैं हम लोगों से, जो हमारा नीति नियम को नहीं समझ पाए हैं, समझने में थोड़ा दिक्कत है, हमारा ही भाई है, भतीजा है, हमारा अपने सगे संबंधी है, उनको भी समझाने का काम करेंगे। और समझा करके हम लोग 1 तारीख को जो चुनाव के दिन है उनको बूथ तक ले जाने का काम करेंगे। और बूथ में ही अपना ज्यादा ध्यान हम लोग केंद्रित करने का काम करेंगे। इसीलिए आप तमाम बूथ कमेटी के सदस्यों को आज बुलाने का काम हम लोगों ने किया। एक पंचायत में 5 बूथ, 6 बूथ, 7 बूथ है। एक पंचायत में हमारा जो कैपेसिटी है, अगर 25 के हिसाब से है, 5 बूथ है तो 125 व्यक्ति आपके हाथ में है। किसी भी वक्त पंचायत में एक अच्छा बैठक आप करिए सकते हैं, किसी भी नेता को आप बुलाइए सकते हैं। आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग फिर से बड़ा बड़ा जनसभा भी करने का काम करेंगे। और हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन के बड़ा नेता, देश का नेता, प्रदेश का नेता, बड़ा बड़ा नेता लोग भी आप लोगों को बीच आने का काम करेंगे। वैसा प्रोग्राम भी हम लोग लेने का काम करेंगे। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को डरने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर ताकत होता तो वे अपने संगठन के अंदर से किसी उम्मीदवार को टिकट देते। एक चुना हुआ सांसद को छोड़ करके दूसरे दल का, दूसरे परिवार का लोगों को ले जाकर के टिकट देने का काम किया। इसके पीछे बहुत सारा कहानी है, उस कहानी
बोलना भी पसंद नहीं करता हूं और आप लोगों को भी सुनना नहीं चाहिए। इसलिए साथी, हम लोगों को, चूंकि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन के सिपाही हैं, हमारे साथ आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं, हमारे साथ बसंत सोरेन जी हैं, हमारे साथ नलिन सोरेन जी हैं, हम लोग सफिशिएंट है, हम लोग सक्षम है। हम ही लोगों का डर से लोग परेशान है, और हम ही लोग डरेंगे दूसरे को, तो कैसा बात है? हम ही लोगों का डर से लोग तरह तरह का कार्यक्रम कर रहा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं किसी से डर नहीं है, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस होने का एक डर हम लोगों का है, जो पिछले बार में इस ओवर कॉन्फिडेंस से हम लोग ग्रसित होने के चलते पिछले बार हम लोगों ने ये गलती किया था और पीछे हो गया था। इस बार वोट के दिन एक एक वोट जितने हमारे अनुयायी है उसको बूथ तक ले जाने के बाद वोट कास्टिंग करने के बाद ही हम लोग चैन से बैठेंगे। और अगर कहेंगे कि ना আমরা তো এবারে জিতছি, আমাদের কোনো চিন্তা নাই, এই ভোটে তো আমরা জিতবই, যদি আমরা জিতছি আমাদের রেডি হচ্ছে, যেখানে 100 লিড করছে সেখানে 105টা লিড করার প্রয়োজন আছে, একটা ভোটকেও আমাদেরকে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন নাই, প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার আছে। এই দায়িত্বটুকুর পালন আমাদের বুথ কমিটির সমস্ত মেম্বারদেরকে করতে হবে। আর আমাদের বিজয়বাবু একটা খুবই সুন্দর কথা বললেন, বিএল এর ভয়ঙ্কর ভূমিকা, ভয়ঙ্কর ভূমিকা। যেদিন বুথ হবে সমস্ত ফোর্স দিয়ে ভোট বুথ ঘেরা থাকবে, আর আমাদের ভোটাররা ভোট দিতে যাবেন সেদিন সবাইকে বুথে না সচরাচর যাওয়ার পারমিশন দেবে, না সচরাচর বার হওয়ার পারমিশন দেবে। শুধুমাত্র বিএলএ ওই বুথের মধ্যে সচরাচর যেতে পারে আর সচরাচর বাইরে আসতে পারে, আর বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সম্পর্ক করতে পারে। এবার আপনার যদি রেজিস্টার করা, अगर आपका रजिस्टर किया हुआ बीएलए नहीं है तो उसको जाने नहीं देगा, अंदर का समस्या समाधान होने नहीं देगा, और अंदर में क्या गड़बड़ी हो रहा है या क्या हो रहा है उसका भी जानकारी बाहर देने को नहीं देगा। इसलिए तमाम बूथ कमेटी के मेंबर से मेरा आग्रह है कि आप लोग 1, 2 से 5 तक के मेंबर के बीच में जो ही प्रशस्त बुझाए आप लोगों को इस बीएलए का उत्तरदायित्व को निर्वहन करने का, उसी का नाम बीएलए में लिख करके प्रखंड कमेटी को सूचित कर दें, ताकि हमारा बीएलए भी होगा और बूथ भी हमारा पूर्ण होगा। और आपके लिए ये चुनाव कोई नया चुनाव नहीं है, आप असेंबली का भी चुनाव लड़े हैं, मुखिया का भी चुनाव लड़े हैं, आप पार्लियामेंट का भी चुनाव लड़े हैं, हर चुनाव लड़ने की अनुभव आपके पास है, और आप सही में मर्यादित और सही में एक जानकार कार्यकर्ता के रूप में है। तब तो 3 बजे से लेकर के अभी देर रात तक इसमें बैठे हैं। मैं चुनौती देना चाहता हूं दूसरे दल के लोगों के साथ कि अगर हम लोगों के साथ राजनीति करना, हम लोगों के साथ प्रतिद्वंदिता करने का मन अगर ठाना है तो कार्यकर्ता को बुला के इस तरह से बैठा दे 4 घंटा। अगर 4 घंटा बैठा देगा तो मान लेंगे उसको हम, जो सही मायने में इसका अनुशासित कार्यकर्ता है। ये सब नहीं कर सकता है वो लोग, हम लोग जानते हैं इस सब विषय को। इसलिए 4 दिन कुर्ता पायजामा सिला करके गांव घर में घूमने का काम करेगा। 2 राजनीतिक सवाल जवाब अगर कर दीजिएगा तो फिर भाग जाएगा गांव से, एक भी सवाल जवाब का उत्तर नहीं दे पाएगा। वो खुद ही नहीं समझता है कि उसको कौन सा राजनीति करना चाहिए, वो खुद ही नहीं जानता है कि उसका जीवन का जो संघर्ष है, उसका परिवार का जो संघर्ष है, उसका समुदाय का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को जिस दल में है उस दल कर रहा है या नहीं, उसको खुद पता नहीं है। आया है चुनाव में 4 दिन के लिए, जैसे बरसात में मेढक होता है, फिर चुनाव शेष हो जाएगा, देखिएगा हमारा ही कार्यकर्ता के साथ मंडराने का काम करेगा। इसलिए साथी, इन तमाम लोगों से डरने का बात नहीं है, हम लोगों को अपने काम में सतर्क होना है। अब काफी देर हो गया, और एक चीज नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं आप लोगों के बीच बोल ही देता हूं कि लोग सोचेगा कि आज स्पीकर साहब भी आए हैं, सांसद महोदय भी आए हैं, हमारे विजय बाबू आए हैं, और सारे लोग आ रहे हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई बड़ा चीज हो रहा है, लोगों के मन में है। लेकिन मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि जाने के बाद हम लोग जान रहे थे कि थोड़ा विलंब होगा, घर भी जाइएगा देरी होगा, किसी को 7 बजे खाने का आदत है, किसी को 8 बजे खाने का आदत है, तो निश्चित रूप से भूख लगेगा। तो इसीलिए प्रखंड कमेटी के लोग इसके लिए मुढ़ी और घुगनी का व्यवस्था किया है, तो हम लोग मुढ़ी और घुगनी खा करके ही यहाँ से जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोग यहाँ समझ दिए, यहाँ आए, इसलिए मैं अपने तरफ से धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ।
जय हिंद, जय झारखंड, जय जन्मदिन। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना हमारे पास देर से आया, वो सूचना यह है कि 10 तारीख को हमारे आदरणीय नलिन बाबू नॉमिनेशन करेंगे दुमका के अंदर में, और उस दिन भी हम लोगों के पास निमंत्रण आएगा। जो साथी जाने के लिए इच्छुक है वे ब्लॉक कमेटी के पदाधिकारियों के साथ संपर्क करेंगे। हम लोग जाने का क्या व्यवस्था कर पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, उसका विस्तृत जानकारी ले लेंगे। लेकिन हर हाल में उस दिन भी हम लोगों को नॉमिनेशन के दिन वहाँ जाना है, वहाँ भी हम लोगों को भीड़ जुटाने का काम करना है। तो इसका अगला निमंत्रण आगे ही आप लोगों को हम निमंत्रण दे दिए कि 10 तारीख का दिन आप अपने परिवार का दिन जो दूसरा आवश्यक काम है उससे बच के रहिएगा, ताकि 10 तारीख नॉमिनेशन में दुमका आप पहुंच सकेगा। धन्यवाद।